ईरान के खिलाफ अमेरिका का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने वाला है। ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि टॉम हॉक जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मिसाइल है उसका स्टॉक खत्म होने वाला है। पेंटागन ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर जंग यूं ही चलती रही तो फिर मिसाइलों का जखीरा ख़त्म होने वाला है। तो क्या खासियत है इस टॉम हॉक मिसाइल में और ये क्यों इतना ज़रूरी है अमेरिका के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथी मानस मौजूद है। मानस प्लीज़ बताइए क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए एंड व्हाई कांट अमेरिका डू विदाउट इट। देखिए टॉमहॉक वो हथियार है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है अमेरिका ने अभी तक इस वॉर में। ईरान के खिलाफ जितने भी हमले हुए हैं अमेरिका के, सबसे ज़्यादा उसमें टॉमहॉक का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। अगर हम एयर टू ग्राउंड हमलों को हटा दें, यानी हवा से जो ज़मीन पे हमले किए गए हैं फाइटर जेट्स द्वारा, अगर हम उनको हटा दें तो ये जो समुंदर से जो हमले कर रहे हैं, अमेरिका अपनी सबसे बड़ी पावर उस एरिया में क्या प्रोजेक्ट करता है? नेवल एसेट्स जो हैं उसके अब्राहम लिंकन है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो जंगी जहाज़ हैं उसके पानी में जो चलते हैं वहाँ से जो भी हमले लॉन्च हो रहे हैं वो टॉमहॉक के ज़रिए, टॉमहॉक से लॉन्च हो रहे हैं। अभी मिनाब स्कूल का आपने देखा होगा, जो इंसिडेंट हुआ था एक, वहाँ पे लड़कियों का स्कूल था, बच्चियों का, वहाँ पे हमला हुआ और कई बच्चियाँ मारी गई उसमें। इंडिया टुडे के ओसिंट ने इस बात को कंफर्म किया है, कई कनेक्टिंग द डॉट्स करके उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है कि किस तरीके से ये प्रूफ होता है कि वहाँ पे टॉम हॉक मिसाइल ही इस्तेमाल की गई थी। अब अगर अमेरिका ये कह रहा है ना कि गलती से, तो पहली बात, टॉम हॉक मिसाइल को जब हम जानेंगे अभी आगे तो हम ये समझ जाएंगे कि टॉम हॉक ऐसी चीज़ है जिसमें गलती की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। 100% कुछ नहीं होता डिफेंस की दुनिया में, लेकिन लगभग ना के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें 3 सिस्टम लगे होते हैं। जब ये मिसाइल लॉन्च होती है, पहली बात तो ये वर्टिकल लॉन्च होती है, एकदम जहाँ पे जहाज़ होंगे वहाँ से सीधी वर्टिकल लॉन्च होगी, उसके बाद ये अपना पाथ बदलती है जहाँ भी इसको जाना हो। दूसरी चीज़ है कि ये ज़मीन के बहुत करीब उड़ती है। कई सारे सेलर्स हैं, जब हमने उनसे बात की, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और पर्शियन गल्फ में एक मर्चेंट शिप पे हैं एक मेरे दोस्त सेलर हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है टॉमहॉक मिसाइल को, क्योंकि ये 800-900 की स्पीड से सबसोनिक 1234 से नीचे जाती है, ये तो सबसोनिक है। इसमें एक INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है जो GPS का इस्तेमाल करता है और लॉन्च होती ही ये मिसाइल पहले अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। जैसे ही ये काफ़ी करीब पहुंच जाती है टारगेट के, देखिए 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो इसमें 3 फेज़ में ये उड़ान भरती है इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए। इससे होता क्या है, अमेरिकन जो वेसल्स हैं, जहाज़ हैं, वो भी सुरक्षित रहते हैं, प्लस जो अमेरिकन टारगेट्स हैं उन पे भी सटीक हमला हो पाता है। तो INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज़ करके ये टेक ऑफ करती है, यानी लॉन्च होती है। दूसरा ये है कि ये TERCOM नाम का एक सिस्टम है, टेरकॉम क्या करता है, पूरे रास्ते में अगर ऐसा ऑपरेटर को लगता है कि मिसाइल अपने रास्ते से कहीं इधर उधर जा रही है या भटक रही है, तो वो बीच रास्ते में इसका पाथ चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लॉन्च कर दिया, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल नहीं है ये। फाइनल अप्रोच जब आता है, जब ये टारगेट के 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में होती है, उस समय DSMAC, ये एक बहुत अहम सिस्टम है इस मिसाइल का और सबसे बड़ी खासियत है इसकी। हम देखते हैं कि सैटेलाइट पिक्चर्स होती हैं, जहाँ भी हमको हमला करना होता है हम वहाँ पे सैटेलाइट पिक्चर्स और रेकी और ड्रोन के ज़रिए और सैटेलाइट के ज़रिए वहाँ हम करते हैं। उन पिक्चर्स को ये अपनी रियल टाइम पिक्चर से मैच करती है और इस वजह से जहाँ हमला करना हो, इसका हमला बहुत सटीक होता है। अमेरिका के लिए ये इतना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अमेरिका ने मिसाइलें तो बहुत बनाई हैं मिनटमैन नाम की, लेकिन जो रोल है उनका, जो इस समय उनको करना है, अमेरिका को जो टारगेट अचीव करने का उन्होंने कहा है कि हम ईरान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेररिस्ट वो शब्द इस्तेमाल करते हैं ईरान के लिए, कि हम ईरान के इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, मिलिट्री और सिविल ठिकानों पर भी अब तो हमले कर रहे हैं। उसके लिए, उतने प्रिसीजन हमले के लिए आपको टॉमहॉक जैसी ही मिसाइल चाहिए। आपके पास एम है, साइड विंडर है, मिनटमैन है, लेकिन ये मिसाइलें अपने रास्ते पे उतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं। अगर आप प्लेन से लॉन्च करेंगे, अगर उसमें गाइडेंस सिस्टम होगा, तब भी संभव है कि वो अपने टारगेट से 3 से 10 मीटर के बीच डिफ्लेक्ट हो सकती है वो मिसाइल। इस वजह से टॉमहॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी, इतनी एक्यूरेट दुनिया में कहा जाता है कोई मिसाइल नहीं है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो भी इस मिसाइल की मांग करते रहे हैं लंबे समय से कि वो रशिया के खिलाफ उनको यूज़ करने दिया जाए। तो टॉमहॉक इसलिए ज़रूरी है। इसको लॉन्च किया जाता है अपने जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये अब्राहम लिंकन है, तमाम तरीके के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, हर जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च ट्यूब कहा जाता है उस जगह को जहाँ से लॉन्च होते हैं, और 800 से 900 की रफ्तार, 2500 तक की मैक्सिमम रेंज है, 2500
कई वेरिएंट्स हैं इसमें जिसकी रेंज कम भी है। अब डिपेंड ये करता है कि अमेरिका कितनी दूर था वहाँ से, जब उसने जिस जहाज़ से इसको लॉन्च किया और जहाँ उसको मारना था तो कितनी दूर था। अब पेंटागन की जैसा आपने चर्चा की आकांक्षा, कि पेंटागन ये कह रहा है कि इन मिसाइलों का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। ये बहुत संभव है क्योंकि जंग शुरू होने से अब तक अमेरिका ने करीब करीब 800 से 900 मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा भी वो हथियार इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन टॉमहॉक जितना इस्तेमाल उसने किसी हथियार का नहीं किया। जब तक वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करता है तब तक उसका सबसे बड़ा हथियार था टॉमहॉक, क्योंकि स्पीड, एक्यूरेसी, डिटेक्शन के मामले में भी टॉमहॉक को रोकना बहुत मुश्किल है। ज़मीन से काफ़ी करीब उड़ती हैं ये। इस वजह से सेलर्स जो हैं वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो मर्चेंट शिप जो लेके चलते हैं उनको वो दिखाई देती हैं और आप आँख से देख सकती हैं, क्योंकि 800-900 की स्पीड से अगर वो गुजरे तो बहुत क्लियर तो नहीं, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये मिसाइल गुजर रही है। तो इस वजह से अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अगर उनके ये स्टॉक ख़त्म हो रहा है, अगर पेंटागन का ये फ्लैग सही है, हालांकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है कई तरीके का अमेरिका में, लेकिन ये अमेरिका की इंटरनल रिपोर्ट है, इसलिए इस पर शक करना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसा कुछ होगा। अमेरिका का प्रोडक्शन देखिए आकांक्षा उतना नहीं है। मतलब टॉमहॉक के अलावा और कोई हथियार नहीं है अमेरिका के पास, इसलिए डर का माहौल है। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हथियार तो बहुत है अमेरिका के पास। देखिए उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम पे मिनटमैन नाम की एक मिसाइल है जो मिनटों में कहीं भी पहुंच सकती है। उसके पास एम है, स्पैरो मिसाइल है उसके पास। स्पैरो मिसाइल वही जिससे उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनी पे हमला किया और उनकी डेथ हो गई। उनके पास हथियार कई सारे हैं, लेकिन जो रोल है आकांक्षा यहाँ पे, जो ज़रूरत है अमेरिका की, उनका जो एम है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उनके क्या है? उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं 2 चीज़ें वो कहते हैं शुरू से कि IRGC को ख़त्म कर देंगे, रिजीम चेंज करेंगे। IRGC के ठिकानों पर हमला कर, IRGC के जो भी ठिकाने हैं, पहली बात तो बहुत आइसोलेटेड हैं, बहुत सिक्योर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहे हैं वो आँख से या सेटेलाइट पे आपने जूम करके देख लिया, बहुत आपको आसानी से नहीं देखेंगे। आपकी इंटेलिजेंस होगी, इजरायली इंटेलिजेंस होगी, मोसाद CIA मिल के उस जगह को मार्क करेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे है इनकी फैसिलिटी, और इसके लिए टॉमहॉक से बेहतर कोई विकल्प नहीं उनके पास। यही वजह है कि टॉमहॉक ख़त्म होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये मिसाइलें सच में ख़त्म हो गई तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ जाएगी, क्योंकि इस केस में होगा ये कि अमेरिका पे वो अब लगातार हमले करेगा ईरान, और अमेरिका के पास जवाब देने के लिए कोई ऐसा हथियार नहीं होगा जो टैक्टिकल हो। टैक्टिकल हथियार वो होता है जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टैक्टिकल हथियार नहीं बचेगा अमेरिका के पास। और अगर वो मिनटमैन और एम साइडविंडर इस तरह की मिसाइलें यूज़ करता है तो संभव है उसे अपने फाइटर जेट्स अंदर भेजने पड़ेंगे, और फाइटर जेट्स को मार के गिरा सकता है ईरान की कैपेबिलिटी किसी से अब छुपी नहीं रह गई। पहले ईरान जब तक जंग नहीं लड़ता था तब तक लोगों को लगता था कि चलिए ये तो बना रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी, इनकी अच्छी तारीफ़ होती थी उनकी, लेकिन मिलिट्रली ईरान ने इतना डेवलप किया है अपने आप को कि अमेरिकन मिलिट्री माइट को उसने बहुत बड़ा झटका दिया है। जो एक उनका जो बनाया हुआ था उन्होंने एक आवरण, एक कि अमेरिकन अजय हैं, वी आर द मतलब लैंड, सी एंड एयर, हम पे हमारा राज, अनटचेबल्स जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो अनटचेबल्स तो नहीं रह गए अब, उनके सारे बेसिस खाली हैं लगभग मिडिल ईस्ट में। और टॉमहॉक का अगर साइलो खाली है उनके मिसाइल की, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को, पीट हेग्सेथ को और उनकी जो भी तमाम लोग हैं आसपास प्रेसिडेंट ट्रंप के, सोचना पड़ेगा कि अगर आप मिलिट्रली जंग लड़ रहे हैं तो आपको ये कम से कम आपको स्टॉक तो रखना होगा ना। आप बिना हथियार के और बिना राशन के कोई फ़ौज जंग नहीं लड़ती। वही बात है कि अब अगर नहीं है उनके पास मिसाइल तो प्रेसिडेंट ट्रंप को नेगोशिएट करना चाहिए, उनको ईरान की बातें सुननी चाहिए कि ईरान क्या कहना चाह रहा है। ऑल राइट, थैंक यू मानस। सो जैसे जैसे जंग एक एक दिन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तबाही वेस्ट एशिया में बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने अब तक ईरान पे 850 से ज़्यादा मिसाइलें दागी है। ईरान ने भी बतौर रिटेलिएट किया है, लगातार हमले किए हैं, चाहे वो ड्रोन से हो, बैलिस्टिक मिसाइल से हो। तो अब देखना ये है कि ये जंग एक्चुअली कब ख़त्म होता है, और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ मानस राज हैं, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे दानिश है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।